श्रमिक समाज कल्याण संघ की 112वीं प्रांतीय कार्य समिति की अति आवश्यक बैठक प्रधान कार्यालय अवध डिपो कैसरबाग लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि की गई। 28 नवंबर को क्षेत्रीय स्तर पर किए गए धरना प्रदर्शन की समीक्षा की गई। संगठन को और मजबूत करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में 20 दिसंबर को निगम मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन किए जाने की तैयारी के संबंध में विचार विमर्श भी हुआ। बैठक में वर्ष 2024 के चुनाव के संबंध में क्षेत्रों को सदस्यता बढ़ाए जाने हेतु रसीदों का वितरण भी किया गया। नियमित प्रांतीय अध्यक्ष एम एल कुरील की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता सुशील कुमार प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने किया। प्रांतीय महामंत्री बनारसी राम ने बैठक का बड़ी ही कुशलता से संचालन किया। इस बैठक में कपिल देव प्रदेश संयुक्त मंत्री महेंद्र कुमार क्षेत्रीय अध्यक्ष लखनऊ सहित तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। इच्छा के रूप में है कि धरना हमको किस तरीके से नीतिगत करना है, और अगर ये धरने के उपरांत दूसरी नीति हमारे अध्यक्ष जी आएंगे वो उस पर निर्णय देंगे। और ये धरना तो हमारा 20 दिसंबर को होना प्रस्तावित ही है। अगर प्रबंध निदेशक और सरकार अगर हम लोगों की जेन्युइन मांग जो कर्मचारियों की समस्या हैं उनको मान लें तो हम कतई भी किसी भी कार्य करने की हमें ज़रूरत का है। हम तो निगम हित और कर्मचारियों के हित में हमेशा ट्रेड यूनियन का काम है कि विभाग हित कर्मचारी हित में लड़ना और जनहित में कार्य करना। हम तो हमेशा मजदूर हैं और सर्दी गर्मी बरसात में काम करने वाले मेहनत कश पहले करते हैं काम, उसके बाद में लेते हैं हम दाम। तो हम तो हमेशा ही अपनी जायज़ मांगों के लिए ऐसी कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ना ही प्रबंधक से प्रबंध निदेशक से ना ही सरकार से। यही मेरा कहना है कि अगर इस बातों से चेत जाते हैं प्रबंध निदेशक और सरकार तो कोई बात ही नहीं है। अगर वार्ता बुलाई गई थी वो पिछले 28 नवंबर की जो हमारा क्षेत्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ था उसका कहाँ कैसा कार्यक्रम रहा, समीक्षा की गई और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी क्षेत्रों से बेहतर कार्यक्रम हुआ पूरे प्रदेश में। जो कार्यक्रम हमारा 28/11/2023 का कार्यक्रम था उसको देखते हुए मुख्यालय पर जो 20 दिसंबर को कार्यक्रम लगाया गया है, मैं सभी लोगों को यही निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए यदि हम मुख्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन में इतनी भीड़ बुला लेंगे तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होगी। तो मैं सभी लोगों से यही कहा है कि हमें निगम को भी देखना है, किसी प्रकार का निगम पर जो हमारे आवागमन है उस आवागमन पर प्रभाव न पड़े, इसलिए आवागमन को देखते हुए निगम के स्थिति को देखते हुए हम सभी क्षेत्रों के पदाधिकारियों से क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्रियों से ये कहा गया है कि जो क्षेत्र से संख्या लाएंगे मिनिमम संख्या लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ बैठने की व्यवस्था कम है। इसलिए मिनिमम हमने 100 से 150 की संख्या प्रत्येक क्षेत्र से कहा है कि 100 से 150 की संख्या लेकर आएंगे तो हमारा क्षेत्र भी बेहतर चलता रहेगा, हमारी वाहनें भी चलती रहेंगी, आवागमन पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। हमारे यात्रियों का भी हमें ध्यान रखना है, निगम को भी हमें अपने ध्यान रखना है कि निगम की आय भी कम नहीं होनी चाहिए। मैं निगम के आय को भी बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं कम से कम संख्या में लोगों को बुलाया है।
प्रदर्शन के लिए कि मिनिमम प्रत्येक क्षेत्र 100 की संख्या 150 की संख्या से ज़्यादा न लाए, ताकि हमें यहाँ पर अन्य व्यवस्था करने में दिक्कत न आवे। और जो प्रदेश स्तर पर मुख्यालय पर कार्यक्रम 20 तारीख का है, वो यदि 100 की संख्या में आ जाते हैं तब भी विशाल प्रदर्शन हो जाएगा। ज़्यादा यदि संख्या में बुलाते हैं तो लखनऊ में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, चारों तरफ जाम होने की स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम कम से कम संख्या में लोगों को बुलाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक क्षेत्र 100 से 150 के बीच में अपने सदस्यों को शालीनतापूर्वक अनुशासनता की ध्यान रखते हुए अपने साथ गाइडलाइन में लेकर के आएंगे और किसी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अनुशासन के लिए हमारा संगठन जाना जाता है, क्योंकि श्रमिक समाज कल्याण संघ बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारों पर चलता है, इसलिए हम नीतियों को फॉलो करते हैं, किसी प्रकार का व्यवधान उदंडता में विचार नहीं रखते हैं। इसलिए जो हमारा कार्यक्रम है इसको शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यालय प्रदर्शन करेंगे। यही हम सभी क्षेत्र के पदाधिकारियों को, क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्रियों को निर्देश दिया है और हमारे जो प्रांत के पदाधिकारी आए हैं वो भी उनका सहयोग करेंगे। और जो भी संख्या लेके अध्यक्ष मंत्री आएंगे वो आगे की पंक्ति में सभी लोग एक एक पंक्ति में बैठेंगे अपने अपने क्षेत्र के साथ, ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत ना हो। उनके साथ जो पदाधिकारी आया है उसके साथ कोई किसी भी प्रकार का असुविधा न हो, वो उसके ध्यान को रखेंगे। ये विगत काफ़ी समय से आपका धरना प्रदर्शन और ये सब चल रहा है, तो क्या कुछ आगे बात बढ़ रही है कि अभी बात आपकी अटकी हुई है? हम कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये वार्ता के जरिए हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो बेहतर है, अन्यथा 20 तारीख का जो हमारा धरना प्रदर्शन है इसमें कोई अभी रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो अध्यक्ष हैं कुरील साहब, उनके बेटे के साथ कुछ हादसा हो गया, क्या उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके बेटे का अचानक 10 तारीख की रात 12:30 बजे के आसपास ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। चूँकि अभी युवा लड़का था, ड्यूटी से आ रहा था और ट्रक उसके पैर के ऊपर से उसकी पहिया चली गई, तो पैर में लगभग एक पैर का 4-5 जगह से टूट गई थी हड्डियाँ। कल उनके जो है एक पैर का ऑपरेशन हुआ था और आज दूसरे पैर का ऑपरेशन है। मैं श्रमिक समाज कल्याण संघ के माध्यम से, पूरे पदाधिकारियों के माध्यम से तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब से यही अनुकंपा कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बच्चा स्वस्थ हो, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्या आज की जो आपकी जो बैठक हुई है ये, क्या इसमें और कोई भूमिका बनी है? नहीं, जो हमारी भूमिका पहले से बनी हुई, बस इसके लिए गाइडलाइन दी गई है कि कौन कैसे आएगा और किसी प्रकार का व्यवधान हमारे जो कार्यक्रम में न हो, इसलिए सभी को लोगों को गाइडलाइन दी गई है कि सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्री जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को लेके आएंगे कि अपने नेतृत्व में लेके आएंगे, ताकि किसी प्रकार का असुविधा न हो।